शिल्पा एक गरीब घर की लड़की थी। उसका पति बीमार रहता था और उसके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे। शिल्पा प्रीति के घर खाना बनाने का काम किया करती थी। तभी एक दिन, शिल्पा क्या बात है, तूने गोभी की सब्जी में इतना घी भर दिया। पायल और इन्होंने तो सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, वो सब्जी थोड़ी सूखी बनी हुई थी तो मैंने उसमें देसी घी का तड़का लगा दिया। शायद इसी वजह से घी दिख रहा होगा। अरे बड़ी नाकारा होती जा रही है तू। ना ही अब तेरे हाथों में अब वो पहले जैसा स्वाद है। बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती तू। ऐसे ही चलता रहा तो तुझे तेरे काम से निकाल दूंगी। नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालिएगा। मेरे बच्चे और मेरे पति भूखे मर जाएंगे। हाँ तो मैंने उनका ठेका नहीं लिया। मुझे अब कोई शिकायत मिली तो तू कहीं और काम देख लियो फिर। यह सब प्रीति की सास कोकिला सुन लेती है। तभी वह बोलती है, अरे शिल्पा, इसकी बातों का बुरा मत मान। एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे। तेरे हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी बहू को बना बनाया मिल रहा है ना, तो इसके नखरे आसमान छू रहे हैं। जिस दिन तू नहीं आती ना बेटा, उस दिन सारा खाना बाहर से मंगवा लेती है। अच्छा सुन, आलू की सब्जी रखी है कल रात की। मेरे भतीजे की शादी थी, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। तू घर ले जा। और तू थोड़ा परेशान लग रही है। तेरे पति की तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें ठीक करने का बहुत खर्च बताया है। पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, ठीक ही नहीं हो रही। अरे हो जाएगा ठीक, भगवान पे भरोसा रख। उसे अपने हाथों की दाल चावल खिला दे, देखिए दौड़ने लगेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। बच्चे भूखे, उनको खाना देती हूँ घर जाके। हाँ हाँ जा। सुन, कल आएगी ना तो दिन के खाने के लिए दाल चावल बना दियो। बड़े दिन वही खाए हुए। शिल्पा बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। सबको उसके हाथ के दाल चावल बड़े पसंद थे। लेकिन जब से बेचारी का पति बीमार हुआ था, उसकी सारी खुशियाँ ही चली गई थी। वह मालकिन के घर से आलू की सब्जी लेकर आती है, जहाँ उसका बेटा पिंटू बोलता है, माँ आज बहुत देर लगा दी घर आने में। मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। माँ ये क्या है, डब्बे में क्या लेकर आई हो? ये ले, आलू की चटपटी सब्जी लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? और मैं अभी तेरे और तेरे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी सब्जी के साथ खाना। शिल्पा मुझे माफ कर दे, आज मेरी हालत की वजह से तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा होता कि इस बीमारी में मैं मर ही जाता, कम से कम तुम मेरी दवाई का खर्चा तो ना करना पड़ता। अरे बस बोझ बन के रह गया हूँ तुम्हारे सर पर। अरे खबरदार, जो ऐसी बात कही। अरे आपकी क्या गलती है इसमें? अरे हम गरीबों को तो आपकी बीमारी का नाम भी नहीं लेना आता। पता नहीं कौन सी बीमारी ने पकड़ लिया आपको। और ये मरने की बात दोबारा मत करना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों मर ही जाएंगे। शिल्पा बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत दिया करती थी। पर एक दिन शिल्पा की हिम्मत खुद टूट गई, जब वह किसी कारण से उसकी मालकिन के घर खाना बनाने लेट पहुंची। प्रीति को शिल्पा का लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अपने पति की दवाई के चक्कर में वह लेट हो जाती थी। तभी प्रीति कहती है, सुन शिल्पा, अब बस तेरा बहुत हो गया। अरे काम वाली ना हो गई, कहीं की महारानी हो गई, इतना लेट आ रही है। अरे मेरे पति आज बिना कुछ खाए ऑफिस चले गए और मेरे बच्चे भूखे हैं। बस अब से तू काम पर नहीं आएगी। मालकिन प्लीज, मैं अब से कभी लेट नहीं आऊंगी। आप मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। ऐसे अचानक से मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मेरे पास तो कोई और घर भी नहीं है काम करने के लिए। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है और बोलती है, अरे बहू, एक बार सोच ले, शिल्पा बेचारी को कितने समय से तूने काम पे रखा हुआ है। अरे अचानक से तू उसे निकाल रही है। बेटा, इसका पति बीमार है, कुछ तो ख्याल कर। कहाँ जाएगी वो? माँ जी आप तो चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? शिल्पा मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है, ये तुम्हारे इस महीने का हिसाब। तुम ये रुपए लो और जाओ यहाँ से, कल से मत आना। शिल्पा रोती हुई घर चली जाती है और घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात बताती है। वो भी सब सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। अचानक से शिल्पा को काम आखिर कौन देगा? एक रोटी बनाने वाली को इतनी आसानी से काम कौन देने वाला था? शिल्पा रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रही होती है
कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने कोकिला हाथों में कुछ खाने का सामान लिए खड़ी है और शिल्पा से कहती है, अरे बड़ी मालकिन आप और इस गरीब के घर पे, आइए आइए अंदर आइए। शिल्पा, आज सुबह प्रीति ने जो भी किया मुझे उस बात का बुरा लगा, लेकिन तू जानती है ना कि उसको मैं नहीं समझा सकती। वो बहुत जिद्दी है। मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था तो तुझसे मिलने चली आई। मैं एक सलाह देने आई हूँ, अगर तू माने तो बेटा। हाँ हाँ बोलो बड़ी मालकिन। शिल्पा, ये 20,000 रुपए तू रख ले और इनसे खुद का काम खोल। वैसे तू दाल चावल बहुत अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो दाल चावल का ठेला लगाना शुरू कर दे। आजकल लोग इतना तेल और फास्ट फूड, गंदे समोसे, पता नहीं क्या कूड़ा कचरा खाते हैं। ऐसे में तू दाल चावल अगर सबको खिलाएगी ना तो देखियो तेरा मुनाफा पक्का है। पर बड़ी मालकिन, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? चुपचाप रख ले पैसे। अरे मेरे खुद के हैं, मैंने बहुत समय से जोड़े थे। मैं अब बुढ़िया इन पैसों से भला क्या ही करूँगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और तू इन्हें रख ले और देर मत कर, जल्दी से दाल चावल का ठेला लगाना शुरू कर दे। फिर मैं रोज तेरे हाथ के बने हुए गरम गरम दाल चावल खाऊंगी। कोकिला की बात शिल्पा के पति को भी सही लगती है और वह उससे बोलता है, शिल्पा, बड़ी मालकिन ठीक कह रही है। तुम खाना तो अच्छा बनाती ही हो और जब हमारा काम चल जाएगा तो हम मालकिन के सारे पैसे लौटा देंगे। अपने पति और कोकिला की बात मानकर शिल्पा अगले दिन ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 1-2 दिन में उसका दाल चावल का ठेला लगना शुरू हो जाता है। अभी 2-4 दिन तो उसका काम बेहद मंदा था, क्योंकि मोमोज, बर्गर, समोसे, फास्ट फूड आदि जैसी चीजें दाल चावल को फीका कर रही थी। ऐसे ही वह एक दिन उदास होकर अपने घर आती है, तभी उसका पति बोलता है, क्या हुआ शिल्पा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? जी देखिए ना, मैं इतनी साफ सफाई से दाल चावल बनाती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आता। सबको वो बस मोमोज, बर्गर जैसी चीजें पसंद आती हैं। अभी तुम्हें 2-3 दिन ही तो हुए हैं दाल चावल लगाए। अरे हर व्यापार को चलने में वक्त लगता है। इतना आसान होता ठेला लगा के पैसा कमाना तो हर तीसरा इंसान ठेला खोल कर बैठ जाता। अरे मुझे तुम्हारे स्वाद पर यकीन है, तुम्हारे दाल चावल का ठेला खूब नाम कमाएगा। अपने पति की बात सुनकर शिल्पा को फिर से हिम्मत मिलती है और वह अगले दिन फिर से दाल चावल का ठेला लगा देती है, जिस पर लिखा होता है, बॉडी बनाओ, जंक फूड को दूर भगाओ। इसे पढ़कर लोग बहुत खुश होते हैं और 2 ग्राहक उसके पास आते हैं। सुनिए जी, हम दोनों को गरम गरम 2 प्लेट दाल चावल दे देना और रायता और चटनी ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ आप दोनों के लिए भैया जी। और हाँ भाभी जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है अपने ठेले पे। इससे शायद लोगों को थोड़ा समझ आए कि ये फास्ट फूड कितना खराब होता है शरीर के लिए। शिल्पा के दाल चावल का ठेला चल पड़ता है। अब उसमें एक नया आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। धीरे धीरे वह दाल चावल के ठेले से पैसे कमाने लगती है और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है। अब शिल्पा की दाल चावल की दुकान धमाधम दौड़ने लगी थी और अब वह दाल चावल के साथ साथ राजमा चावल, छोले चावल और कढ़ी चावल आदि भी बेचना शुरू कर देती है। शिल्पा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। ऐसे ही एक दिन वह कोकिला के पास उसके पैसे लौटाने जाती है। नमस्ते छोटी मालकिन, वो बड़ी मालकिन से मिलना था। हाँ हाँ आओ, और मुझे माफ कर दो शिल्पा, मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने दम पर आज अपना नाम रोशन किया है। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है और बोलती है, अरे शिल्पा, मैं तुझे ही याद कर रही थी। कैसी है बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? माँ जी, आपके आशीर्वाद से मैंने अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया है और मैं आपको आपके पैसे लौटाने आई हूँ। नहीं, इनको तू रख और अपने होटल पर जो भी ग्राहक आए उसे मुफ्त खाना खिला देना। इन पैसों से सदा सुखी रह मेरी बच्ची। कोकिला की बात सुनकर शिल्पा सबको मालकिन के दिए हुए पैसों में मुफ्त खाना बांट देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।